समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश बाबू, सुनने में आया था कि साहब विदेश से पढ़कर आए हैं, लेकिन कल वक्फ बोर्ड के संशोधन के बिल को देखकर उन्होंने पहले ही पन्ने में कह दिया कि भैया ये तो हमें समझ ही नहीं आ रहा है, ना हिंदी ना इंग्लिश। और उनकी धर्मपत्नी उनसे बड़ी वाली है, इन्हें समझ नहीं आता, उन्हें पता नहीं होता। और कल जिस प्रकार से संसद में वो अपने बयान दे रहे थे और कुल 20 मिनट वो बोले, तो ऐसा लगा कि साइकिल उठाए साहब, पहले वक्फ बोर्ड से शुरू किए और उसके बाद होते हुए वो पहुंच गए हिंदू मुस्लिम में, फिर वो पहुंच गए कुंभ, वहां से लुढ़के पहुंच गए साहब ईद में, ईद से फिसले पहुंच गए साहब काहे का भाईचारे की बात करने लगे अपने मुस्लिम भाइयों के लिए। यादव लोगों को तो लटका ही दिए वो, मतलब ये कि हैं तो यदुवंशी, लेकिन इन्हीं के जो काबिल सांसद हैं आए दिन बवाल काटे रहते हैं। अभी बवाल अभी पका नहीं है, पूरा कटा हुआ है एकदम। करणी सेना जो है इनको लगभग हाथ लगाए बैठी हुई है। अब ऐसे में साहब जो है वो वक्फ की बात करते करते पहुंच गए बीजेपी पार्टी के तरफ। आगे क्या हुआ वो भी बताती हूं आपको। तो साहब वक्फ की बात करते करते पहुंच गए बीजेपी पार्टी की तरफ। वो कहने लगे कि भैया बीजेपी पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, लेकिन ए राम, इनको तो अभी तक अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं चुना जा रहा है। और इन्होंने एक चुटकी ले ली। अब इस चुटकी का आनंद स्वरूप जो है राजनीति के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह ने एकदम करारा जवाब दिया, जेब पटक के बोला। उन्होंने बोला भाई साहब इनकी पार्टी में तो 5 ही लोग हैं कुल मिला के, फैमिली के, कभी पति, कभी पत्नी, कभी चचा, कभी मामा, कभी भतीजा जो है वो पार्टी में बने ही रहते हैं। और साथ में उन्होंने एक चीज और ऐलान कर दिया कि मैं आपको यहां से कह देता हूं कि अगले 25 साल तक भी आपकी पार्टी में आप ही राष्ट्रीय अध्यक्ष रहेंगे, जिस पर अखिलेश बाबू हंस दिए। लेकिन जब ये बोल रहे थे 20 मिनट में, उनको सभापति महोदय ने बोला कि भाई साहब वक्फ पर लौट आइए, क्योंकि इन्होंने जो अपनी साइकिल चलाई थी वक्फ से शुरू हुए थे बीजेपी पार्टी, मुस्लिम विचारधारा, कुंभ और इसके साथ योगी आदित्यनाथ, और फिर ये लौट आए वक्फ पर। और अंतिम जो उन्होंने कहा कि भाई साहब मैं तो इसका विरोध करता हूं। मतलब ये कि वक्फ बोर्ड को न पढ़ा, न जाना, न समझा, सीधे विरोध करता हूं। तो वो जो भीड़ सड़क पर खड़ी होती है ना विरोध करने के लिए, वो भी ऐसे ही होती, क्योंकि उनको कुछ पता नहीं होता, बस विरोध करने के लिए आए, भीड़ बढ़ाने के लिए आए। अच्छा एक चीज और है, इनका कोई अपमान करता है भरे संसद में तो ये दांत चियारने लगते, तब बुरा नहीं लगता। लेकिन संसद के बाहर जैसे निकलते हैं इनके पार्टी के काबिल सांसद, जब इन्हें बोलते होंगे, कुछ लोग हंसी मजाक करते होंगे, तब ये मीडिया के सामने आके अपना दुखड़ा रोते हैं। और कुल मिलाकर कहा जाए कि यूपी की जनता पर तरस आता है कि ऐसे इंसान को कैसे 5 साल आपने झेला। शिक्षा का तो क्या ही कहना, कल ही इन्होंने जवाब दे दिया, ना हिंदी समझ में आती ना इंग्लिश। और आने वाले 2027 के लिए जिस प्रकार से तैयारी कर रहे हैं ये और यूपी की जनता, तो हाथ जोड़कर निवेदन है, कृपया करके इनके इस बयान को ध्यान में रखिएगा। न हिंदी समझ में आती है न इंग्लिश, तो क्या उर्दू समझ में आती है? सवाल ये है। दूसरी बात यह है कि विकास का इनको वी नहीं पता, और चुनाव का सिर्फ चा पता होता है, वो भी 5 साल में एक बार छीटाकशी करने। और कहीं ना कहीं कह सकते हैं ना कि वो जो बच्चे होते हैं प्राइमरी के बच्चे, जिनको लॉलीपॉप चाहिए होता है और पिता के साथ दुकान में जाते हैं तो पैर पटकने लगते हैं, ठीक वैसा ये करते हैं। इसलिए ऐसे शख्स को चुनने से पहले 100 बार सोचिए, क्योंकि अखिलेश बाबू के विरोध में जो खड़े होते हैं योगी आदित्यनाथ जी, वो विकास की गंगा बहा भी रहे हैं, तथ्यों के साथ बात भी कर रहे हैं, चाहे रोजगार हो, चाहे महिलाओं का सशक्तिकरण हो, चाहे टूरिज्म हो, चाहे धर्म हो, आध्यात्म हो, शिक्षा हो, हर एक क्षेत्र में वो अपना कार्य जो है 101% दे रहे हैं। और इसलिए जनता से निवेदन है कि 2027 में जब आप चुनाव में जाएं और अपने मत का प्रयोग करें, तो एक बार इनको देख लें जो खीस निपोरे रहते हैं और साइकिल पर चल देते हैं,
और एक बार उनको देख लीजिए जो आपके विकास के लिए और आपके परिवार के लिए और आपके परिवार को सुरक्षा देने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। वोट आपका है, चयन आपको करना है, लेकिन कैंडिडेट कौन है ये देख लीजिएगा। हंसी का पात्र तो नहीं है। और जिस प्रकार से अखिलेश यादव कल संसद में वार्तालाप कर रहे थे, बतिया रहे थे, ऐसा लग रहा था मानो कि कोई लाफ्टर का कॉमेडी चैनल खोल रखा हो। और संसद टीवी आप नहीं देख रहे हो, नेटफ्लिक्स देख रहे हैं। और इस बारे में हमारे प्रोफेसर सुधांशु भैया ने एक्स पर गजब का लिखा। भैया मैं तो मतलब तारीफ कर कर के थक जाऊं। और ऐसा लिखा है